अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। हल्द्वानी में समय पर इलाज ना मिलने से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। फौजी पिता ने 5 अस्पतालों के चक्कर काटे। ग्वालदम से अल्मोड़ा तक बच्चे को लेकर ये पिता घूमते रहे, लेकिन डॉक्टर्स पर लापरवाही के अब आरोप हैं। उन्होंने लापरवाही के चलते इस बच्चे की जान जो है वो चली गई। इमरजेंसी केस था, गंभीर लापरवाही डॉक्टर्स की तरफ से हुई। ग्वालदम से जो है ये मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। एक फौजी पिता 1.5 साल के बच्चे को लेकर अस्पताल गया। हल्द्वानी में समय पर इलाज ना मिलने से 1.5 साल के बच्चे की मौत हो गई और फौजी पिता ने 5 अस्पतालों के से पहले चक्कर लगाए थे। ग्वालदम से अल्मोड़ा तक बच्चे को लेकर ये पिता घूमते रहे, लेकिन डॉक्टर्स जो है अवेलेबल नहीं थे या डॉक्टर्स ने इलाज से मना कर दिया, इस पर पुष्टि अभी नहीं हुई। लेकिन फिलहाल 1.5 साल के बच्चे की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते। तो आइए आपको बता दें कि सिस्टम से एक फौजी कैसे हार गया और 1.5 साल के बेटे की उसकी मौत हो गई है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो आप ये देखिए कि 1.5 साल के बेटे की मौत हो गई। ग्वालदम अस्पताल सुविधाएं न होने पर ग्वालदम अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन एक पिता लगातार अपने बच्चे को लेकर भटकता रहा और बैजनाथ अस्पताल में जरूरी इलाज नहीं मिला। जहां बैजनाथ अस्पताल के बाद पिता बागेश्वर जिला अस्पताल अल्मोड़ा के लिए रेफर किए गए, वहां पर भी पिता लेकर गए। शाम 7 से रात 9 बजे तक एम्बुलेंस ही नहीं मिली और ये अस्पतालों के या प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं, जहां पर आपस में तालमेल ही नहीं। रात 9:30 बजे एम्बुलेंस मिलने पर ये पिता अपने 1.5 साल के बच्चे को अल्मोड़ा लेकर पहुंचे थे और अल्मोड़ा अस्पताल में गंभीर हालत में हल्द्वानी में फिर रेफर किए गए। तो ये 5 अस्पताल के बीच एक पिता ने चक्कर लगाए और हल्द्वानी में वेंटिलेटर पर 16 जुलाई को जब ये बच्चा था तो उसने गंभीर हालत में दम तोड़ दिया। अगर जो इनके पिता हैं, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है। आप लोग मुझे ये चीज बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इन 2 लोगों से ही नहीं, मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहां पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। इससे बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज को कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और सीरियस कंडीशन में हो और उसके बाद जो ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस बाप पे क्या गुजरती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है, शायद मैं जानता हूँ। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था। उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना। फिर वो अपना बिजी हो। तो शर्म आती है ऐसे सिस्टम पर, जब एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक एक पिता अपने बच्चे को लेकर भटकता रहा। ये वो बच्चा 1.5 साल जिसकी उम्र थी, इमरजेंसी केस थी और गंभीर लापरवाही ये हुई कि कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल, तो कभी कहा गया दूसरे अस्पताल चले जाइए, फिर कहा गया तीसरे अस्पताल चले जाइए। रात तक एक पिता अपने इस 1.5 साल के बच्चे को लेकर भटकता रहा और अंततः जान चली गई। और इसी मामले को लेकर के जब जान चली गई, तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी किसी भी विभाग का हो, अगर वो अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतता है, ढिलाई करता है, संवेदनहीनता करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और हमने कहा है कि इस पर जांच हो और जो भी इसके लिए उत्तरदायी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ग्वालदम अस्पताल में सुविधाएं ना होने पर बैजनाथ अस्पताल में रेफर किया गया। बैजनाथ अस्पताल में जरूरी इलाज नहीं मिला तो इस बच्चे शुभम को बागेश्वर जिला अस्पताल में रेफर किया गया, अल्मोड़ा के लिए रेफर किया गया। शाम 7 से रात 9 बजे तक एम्बुलेंस ही नहीं मिलती और रात 9:30 बजे एम्बुलेंस मिलने पर
पिता अपने बच्चे को लेकर अल्मोड़ा पहुंचता है और अल्मोड़ा अस्पताल में गंभीर हालत में उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया जाता है। हल्द्वानी में वेंटिलेटर पर यह बच्चा अपना दम तोड़ देता है। हमारे संवाददाता किशोर रावत इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, आखिर हुआ क्या? 5 अस्पतालों में रेफर इसलिए किया गया क्योंकि हर 5 अस्पताल में, इन सभी 5 अस्पतालों में जो है सुविधाएं नहीं थी, या फिर ये डॉक्टर्स की लापरवाही कहे, कोई ट्रीट करना नहीं चाहता था? देखिए, इस पूरी घटना के लिए अगर जिम्मेदार है वो सिस्टम है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है और राज्य सरकार है। हर साल हजारों करोड़ रुपया हेल्थ सिस्टम के लिए खर्च किया जाता है। भारत सरकार अलग से पैसा देती है कि हेल्थ सिस्टम को सुधारा जाए, लोगों को उचित इलाज मिला जाए। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ या फिर अन्य इलाकों की बात करें तो हमेशा ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसमें बिना इलाज के कोई व्यक्ति, बूढ़ा या बच्चा, उसकी मौत हो जाती है। 5 घंटे तक इस 1.5 साल के बच्चे को लेके उसके परिवार वाले अस्पताल घूमते रहे। ग्वालदम से बैजनाथ, बैजनाथ से बागेश्वर में तो हाल ये था कि डॉक्टर ने इलाज देखा और उसके बाद उसे रेफर कर दिया और उसके बाद वो अपना फ़ोन में बिजी हो गए। जिस तरीके से उनके पिता का कहना है, जो नर्सेज थी वो अपने 7 नर्सेज के साथ गप्पे मारने बैठ गई, हंसी से ठिठोलियाँ कर रही थी, जबकि इमरजेंसी केस था। एम्बुलेंस के लिए वो तड़पते रहे, एम्बुलेंस के लिए मंगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। डीएम को फ़ोन किया, उसके बाद एम्बुलेंस मिलती है। 3 घंटे के बाद एम्बुलेंस मिलती है। फिर अल्मोड़ा जाते हैं। अल्मोड़ा में उनका अच्छा इलाज होता है। वहाँ पे उनके पिता का कहना है डॉक्टरों ने अच्छी तरह से देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सीरियस है और आपने लेट कर दिया, इसके बाद हल्द्वानी भेजा जाता है। तो ये सारा घटनाक्रम इस बात को बताता है कि जो हजारों करोड़ रुपया वो कहाँ जा रहा है इसका कोई पता नहीं। दावे किए जाते हैं कि अस्पताल बहुत ज़्यादा है हमारे पास, डॉक्टर भेज दिए गए, दवाइयाँ हैं हमारे पास, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, लेकिन कई जगह पे रेडियोलॉजिस्ट है तो उनके पास मशीन नहीं है। अगर मशीन है तो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड मशीन है तो उनके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला टेक्निकल नहीं है। तो ऐसे किस्से बार बार सामने आते हैं और इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। एक बच्चे की जान चलेगी, उसके बाद जांच बैठती है और जांच में क्या होगा ये सभी को पता है। कुछ दिनों तक जांच चलेगी, अगर कार्रवाई भी होती है तो उसके बाद वो दोबारा वापस अपनी ड्यूटी पे आ जाएंगे। सरकार की और या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो उनकी हेल्थ सिस्टम पे पकड़ नहीं है, डॉक्टरों पे उनकी पकड़ नहीं है। डॉक्टर अक्सर गायब रहते हैं और प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। तो ये तमाम सारे किस्से सामने आते हैं और इसमें बच्चे की मौत के लिए जिम्मेदार हेल्थ सिस्टम और सरकार है, जिनके भरोसे ये छोड़ा गया था। और जो डॉक्टर जिन्होंने अपना काम नहीं किया उन पे तो कार्रवाई होगी। अब सरकार क्या कार्रवाई करती है, अगर ऐसी कड़ी कार्रवाई करती है जो आगे के लिए नजीर बने तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल एक बच्चे की जान चलेगी, उसके बाद सिस्टम जागा है। किशोर, न्याय जल्दी हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए कार्रवाई जल्दी हो तो ये बेहतर होगा। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।